ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? एक अद्भुत कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न वायु, केवल चारों ओर गहन अंधकार और शून्यता व्याप्त थी। उस असीम शून्य में केवल एक ही तत्व विद्यमान था, परम सत्य, भगवान विष्णु। वे क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। समय जैसे ठहर सा गया था, क्योंकि तब समय की भी कोई परिभाषा नहीं थी। लाखों वर्षों के पश्चात जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। वह कमल अत्यंत दिव्य था, उसका डंठल अनंत था और उसके ऊपर एक सुंदर तेजस्वी बालक विराजमान था। वही थे ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा जी ने जब पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दिया। न ऊपर कोई दिशा थी, न नीचे कोई आधार। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहाँ हैं, कौन हैं और किसने उन्हें उत्पन्न किया। वे उस कमल के डंठल के सहारे नीचे की ओर गए, यह जानने के लिए कि उनका मूल क्या है, परंतु वह डंठल इतना लंबा था कि अंत तक वे नहीं पहुंच पाए। तब उन्होंने वापस लौटकर ध्यान लगाया उस दिव्य शक्ति की ओर जिसने उन्हें जन्म दिया था। हजारों वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे। अंततः उनके हृदय में एक दिव्य वाणी गूंजी, ब्राह्मण, ध्यान करो, मैं ही वह परम तत्व हूं जिसने तुम्हें उत्पन्न किया है। मैं नारायण हूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं और कमल के नीचे देखा तो भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनके तेज से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो उठीं। ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, प्रभु, मुझे बताइए, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे करनी है? मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, यह ब्रह्मांड मेरी इच्छा से उत्पन्न हुआ है और तुम्हें इसका सृजन करना है। मैं ही कारण हूं और तुम मेरे साधन बनोगे। अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रयोग कर सृष्टि का विस्तार करो। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया और 4 मुख प्रदान किए, ताकि वे चारों दिशाओं में एक साथ सृष्टि का दर्शन कर सकें। यही कारण है कि ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी कहा जाता है। उनके 4 मुखों से 4 वेदों का प्रकट होना बताया गया है। पूर्व दिशा से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर से अथर्ववेद। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को प्रणाम कर सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया। उन्होंने पहले मन से मनु को और श्रद्धा से शतरूपा को उत्पन्न किया। यही प्रथम मानव युगल थे जिनसे मानव जाति का विस्तार हुआ। फिर उन्होंने देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं और असुरों की सृष्टि की। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, परंतु जब उन्होंने अत्यधिक अहंकार में आकर स्वयं को ही सर्वोच्च मान लिया, तब भगवान शिव ने उनके एक मुख को नष्ट कर दिया। तब से वे 4 मुख वाले माने जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को यह भ्रम हो गया कि उन्होंने ही विष्णु जी को उत्पन्न किया है। तब सृष्टि के आरंभ में एक ब्रह्म विष्णु विवाद हुआ। उस समय एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसके छोर को खोजने लगे। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। विष्णु जी ने सच्चाई स्वीकार कर ली कि वे उस अग्निस्तंभ के अंत को नहीं पा सके, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि वे शिखर तक पहुंच गए। तभी वह अग्निस्तंभ रूप में महादेव शिव प्रकट हुए और बोले, झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा, तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। तभी से ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत दुर्लभ हैं। आज भी उनका मुख्य मंदिर पुष्कर, राजस्थान में ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु के आदेश से इस सृष्टि की रचना की। वे सृष्टि के आरंभ करता हैं, परंतु प्रत्येक कल्प के अंत में जब सृष्टि का विनाश होता है, तो सब कुछ फिर से विष्णु जी के भीतर लीन हो जाता है और अगली सृष्टि में पुनः ब्रह्मा जी का जन्म उसी कमल से होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है, जब शून्य से सृष्टि की रचना हुई और जीवन का चक्र आरंभ हुआ।